आपको पता है हमारी खोपड़ी 2 भागों में बटी हुई है, हाँ या ना? लेफ्ट और राइट। हमारा लेफ्ट का जो दिमाग होता है वह केवल 10 से 12% काम करता है, सोचता है, करता है जो भी है। बाकी का बच्चा हुआ दिमाग राइट काम करता है। लेकिन हम लोग सारा काम लेफ्ट से ही करते हैं। राइट तो हमारा जो है वो सब पड़ा खाली का खाली पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं आप लेते उससे। अच्छी सोच रखो, सोचो, अपनी क्षमता बढ़ाओ, याद रखने की क्षमता। बच्चे कहते हैं हम भूल जाते हैं गुरुजी, याद करते हैं भूल जाते हैं। बेटा अपने दिमाग को विकसित करो। खोपड़ी सबकी एक सी होती है, ईश्वर ने दिमाग सबको उतना ही दिया। जितना दिमाग स्वामी विवेकानंद जी के पास था उतना ही दिमाग मेरे पास और आपके पास भी है। फर्क कितना है, उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग ज्यादा किया था, हम लोग प्रयोग कर नहीं पाते, इसलिए हमारा खाली कपड़ा रह जाता कचरे में, डस्टबिन में। भाई सबके मोबाइल में लगभग बराबर फंक्शन होते हैं, पर कोई अपने मोबाइल का उपयोग बहुत ज्यादा करता है, कोई अपने मोबाइल का प्रयोग केवल हेलो करने के लिए करता है। उसी तरह दिमाग है आपका। सबके दिमाग में बहुत सारा संसार ब्रह्मांड समाया आपकी खोपड़ी में, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करना जानते, उपयोग नहीं करना जानते। आप अपने बच्चों को बुद्धिजीवी कैसे बनाएंगे? उनको गीता पढ़ाया करो, संस्कृत। आपको पता है साइंस भी इस बात को मानता है कि संस्कृत बोलने से जिह्वा की पूरी एक्सरसाइज होती है। हमने पढ़ लिया, एक राजा था, एक रानी थी, अखबार पढ़ लिया, उपन्यास पढ़ लिया, इससे हमारे दिमाग का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं होती। दिमाग की भी एक्सरसाइज होती है, आपको पता है? हाँ जी, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। इसलिए उल्टी बातें याद कराई जाती हैं। जहां दिमाग का एक्सरसाइज होता है ना, वहां पे नदिया के किनारे किराने की दुकान, नदिया के किनारे किराने की दुकान, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता। बोलो, फास्ट बोलो, तेज बोलो। ये दिमाग की एक्सरसाइज है। दिमाग वहां ले जाना और बात करनी है। गीता के श्लोक याद कराइए बच्चों को, अपने आप दिमाग। मैं बोलता हूं गीता पढ़ाओ बच्चों को, क्यों? उससे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, दिमाग काम ज्यादा करता है। भाई जो आदमी एक्सरसाइज करता है वो ज्यादा काम करता। मैं ज्यादा काम कर लेता हूं क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूं। मुझे तो पूरी भागवत, देखो मैं आपके सामने मैं कोई पुस्तक देख रहा हूं, आप इतनी देर से मुझे देख रहे हैं, मैंने किसी पुस्तक से देख के कोई बात की आपसे? और हर सब्जेक्ट में आपसे बात करता हूं। पूरी भागवत सुनाऊंगा आपको, महाभारत का भी सुना दूंगा, पद्म पुराण की भी सुनाऊंगा, विष्णु पुराण की भी सुनाऊंगा, भागवत जी की भी सुनाऊंगा, राम कथा भी सुनाऊंगा, सब सुनाऊंगा। क्योंकि दिमाग की एक्सरसाइज करनी जरूरी है। दिमाग की एक्सरसाइज कैसे होगी बच्चों की? आज बच्चे भूल जाते हैं, भूलेंगे ही नहीं। मैं उनके दिमाग को इतना बड़ा कर दूंगा, विकसित कर दूंगा। आप गीता का श्लोक, गीता कठिन है, संस्कृत है ना, संस्कृत जब आप पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो क्या होता है? संस्कृत बोलने से दिमाग की एक्सरसाइज होती है, दिमाग काम करता है। उसके अर्थ को जानो, उसके सेंटेंस को पूरा समझो, वाक्य को समझो, और पूरा 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 पूरा। इससे धीरे धीरे करके दिमाग धीरे धीरे बढ़ता 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 आपकी क्षमता बड़ी हो जाएगी। आज आप एक चीज याद करते हैं, कल 2 चीजें याद करेंगे, परसों 3 चीजें याद करेंगे, नरसों 4 चीजें। धीरे धीरे आपकी क्षमता, बच्चों की ऐसी तो बढ़ती है। पहले छोटी चीज, छोटा सा दिया जाता है, फिर बड़ा सा, फिर और बड़ा सा, और बड़ा सा, बड़ा, फिर बड़ा चैप्टर होता है। पहली क्लास में कम पढ़ाते हैं, दूसरी क्लास में थोड़ा ज्यादा, 5वीं क्लास में ज्यादा, 10वीं क्लास में और ज्यादा, PhD बहुत कठिन। और पढ़ो, करते रहो। एक एक प्रश्न का उत्तर में 10-10 पेज भरने हैं आपको PhD में। क्यों जी? PhD कैसी होती है? ऐसी तो होती है, एक प्रश्न है आपका और उस एक प्रश्न का उत्तर में आपको 25 पेज भरने हैं। भरते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। ये PhD है। बस जिसका जितना माइंड विकसित हो गया उतना बुद्धिजीवी है, बस ये समझो। एक्सरसाइज करिए, काम ज्यादा करिए, ज्यादा करिए, अच्छे लोगों से ज्यादा मिलिए,
ज्यादा से ज्यादा अच्छी संगत करिए, सत्संग करिए, अच्छे लोगों से सीखते जाइए, अच्छी चीजें नोट करते जाइए, लिखते जाइए, बस अपनाते जाइए, उतारते जाइए, विकसित हो जाएंगे, सब अच्छा होगा। जीवन में संग की बड़ी महिमा, जैसी संगत वैसी रंगत। सुनार की तराजू में मक्खी भी बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत भी लगभग 2000 हो जाती है, 2500 रुपए हो जाती है। और सब्जी की तराजू में, सब्जी की दुकान की तराजू में मक्खी बैठ जाए तो मक्खी मक्खी ही रहेगी। भाई सुनार की तराजू में यदि मक्खी बैठ गई तो बताओ, कुछ भी ना करते 1 ग्राम की भी मक्खी हुई तो 1 ग्राम सोना कितने का? 2500 का है आज लगभग। क्यों? यदि वजन करते समय मक्खी आके बैठ गई बाट की तरफ या सोने की तरफ तो या फायदा दिलाएगी या नुकसान दिलाएगी, पर है 2500 की मक्खी। एक मक्खी कम से कम 1 ग्राम की तो होगी, अच्छी खाती पीती घर की होगी तो। हाँ? सोचो कि वो मक्खी यदि सोनार की तराजू में बैठती है तो वो 2500 की हो जाती है, और वही जाके सब्जी वाले की दुकान में सब्जी की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कोई वैल्यू। ये इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि संगत कर ली सोनार की तो कीमत बढ़ गई, और संगत कर ली सब्जी वाले की तो मक्खी मक्खी ही रही। जीवन में जितने अच्छे लोगों की संगत करोगे उतनी कीमत बढ़ती जाएगी आपकी। इसलिए संगत जरूरी है।